नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के अरबी मदरसा में शुरू किया गया आलिम कोर्स। आलिम कोर्स की शुरुआत के कार्यक्रम में मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। केरल में उपराज्यपाल के इस्तीफे के आदेश को चुनौती, 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहुंचे हाईकोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चलती बस में लगी आग, बारातियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। राज्यपाल आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरल के सीएम का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर निशाना। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने रचा इतिहास, सत्ता में रिकॉर्ड तीसरी बार की वापसी। अब समाचार विस्तार से। बीदर के इलाका अलीबाग में मस्जिद सिद्दीकी शाह तालीम के करीब स्थित अल-सबा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला अरबी मदरसा दारुल उलमा महबूबिया लील बनात, जहां पर कुरान हिफ्ज की शिक्षा दी जाती है। अब इस मदरसे में आलिम कोर्स भी शुरू किया गया है। इस मदरसे में आलिम कोर्स की शुरुआत के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीदर के प्रसिद्ध उलमा के अलावा बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान उपस्थित रहे। इनके अलावा बीदर सिटी जमीयत उलमा के अध्यक्ष मुफ्ती शेख अब्दुल गफ्फार, नूरी साफा मदरसा लील बनात मैलूर के मॉडरेटर मौलाना अस्तिकुर रहमान रशादी, मौलाना इफ्तिकारुल हसन के अलावा वहीद लखन और मदरसे के छात्राओं ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान, मुफ्ती शेख अब्दुल गफ्फार और दूसरे अतिथियों के हाथ छात्राओं और छात्रों में ट्रॉफी, पुरस्कार और मेडल्स वितरित किए गए। इस अवसर पर मदरसे के जिम्मेदार मोहम्मद नईम साहब की ओर से मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान और दूसरों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीदर के युवा काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने मदरसा दारुल उलूम महबूबिया लील बनात के जिम्मेदार महमूद नईम को आलिम कोर्स की शुरुआत करने पर बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज इस महबूबिया मदरसे में जो नईम भाई जो आलिम कोर्स का इब्तिदा करे हैं, इनका मुबारकबाद देता हूँ। पहले तो मेरे ख्याल से हिफ्ज था पहले, अब इस बार जो इस साल से आलिम का कोर्स शुरू करे हैं, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आए सो हमारे मेहमान, हमारे वही दर्कन भाई, मसीहुद्दीन भाई और हमारे मुफ्ती साहब, हमारे अतीकुर रहमान साहब, असलम भाई और हमारे मुजीब भाई, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर जी परमेश्वर ने पिछले चुनाव में हार और सीएम न बनने पर अफसोस जताया है। उधर सत्तारूढ़ भाजपा के विधान पार्षद चिदानंद गौड़ा ने उनके समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की मांग की है। पूर्व डिप्टी सीएम परमेश्वर ने कहा कि कोराटगेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने मुझे 2 बार चुना, लेकिन मुझे सही समय पर हरा दिया। अगर मैं 1 वोट से जीतता होता तो 2013 में मेरे पास सीएम बनने का मौका था। लगता है किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। हालांकि मुझे खुशी है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उधर कर्नाटक के भाजपा एमएलसी चिदानंद गौड़ा ने तुमकुर में कहा कि हमारे समुदाय को भी केंद्र में ओबीसी सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कुमारन्ना एचडी कुमारस्वामी अगले मुख्यमंत्री बने तो मैं खुश होने वाला पहला व्यक्ति रहूंगा। केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के इस्तीफे के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाओं पर विचार के लिए केरल उच्च न्यायालय आज शाम 4 बजे विशेष सत्र आयोजित करेगा। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्र की एकल पीठ याचिकाओं पर विचार करेगी। केरल के राज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार केरल विश्वविद्यालय के कुलपति महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय संस्कृत, कालीकट विश्वविद्यालय और थुनाछद एजुथाचन मुलायम मलयालम विश्वविद्यालय को अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार देर रात मुजफ्फरनगर से वापस लौट रही बारात की एक बस में अचानक आग लगने से तमाम बारातियों को कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी, जिनमें कई बाराती घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को बताया कि कस्बा किठौर क्षेत्र के गांव
कायस्थ बड़ा निवासी राहत के पुत्र 20 वर्षीय समद की बारात रविवार सुबह मुजफ्फरनगर के दुल्हेरा गांव गई थी। देर रात बारात वापस लौट रही थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत करीब 55 बाराती सवार थे। बस में अचानक आग लग गई थी और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। बस के चालक और परिचालक बस को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि गढ़ रोड स्थित जय भीम नगर के सामने पहुंचते ही अचानक शॉर्ट सर्किट से पूरी बस में आग फैल गई। आग लगते ही चालक व परिचालक बस को बीच सड़क पर खड़ा छोड़कर फरार हो गए। बस में मौजूद लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने किसी तरह बारातियों को सकुशल बस से बाहर निकाला। कुछ बाराती जान बचाने के लिए चलती बस से कूद गए, जिससे वे बुरी तरह से घायल हो गए। दमकल विभाग को आग की सूचना दी जाने के काफी देर बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक बस पूरी तरह से जलकर लोहे के ढांचे में बदल चुकी थी। बाद में जेसीबी द्वारा बस को सड़क के बीच से हटाकर नजदीक के पेट्रोल पंप से दूर खड़ा कराया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का इस्तीफा मांग लिया। राज्यपाल के सेक्शन पर विवाद शुरू हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर निशाना साधा और उन पर आरएसएस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। आरिफ मोहम्मद खान ने सभी से अपना इस्तीफा सोमवार सुबह 11:30 बजे तक पहुंचाने को कहा था। वहीं राज्यपाल के एक्शन पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राज्यपाल आरिफ एम खान अपने से अधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए चांसलर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह अलोकतांत्रिक है और कुलपतियों की शक्तियों का अतिक्रमण है। राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। वह आरएसएस के औजार की तरह काम कर रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर के कल्याणपुर स्थित 25 साल पुराना अपना घर बेच दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस घर को 1.80 करोड़ रुपए में बेचा। कोविंद ने शुक्रवार को इंदिरा नगर के दयानंद विहार स्थित अपने घर की पावर ऑफ अटर्नी के जरिए रजिस्ट्री कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोविंद ने यह घर 25 साल पहले बनवाया, जब वह अधिवक्ता हुआ करते थे। HIT मकान पूर्व राष्ट्रपति के ही नाम था। 286 वर्ग मीटर में बने एक फ्लोर के घर में डाइनिंग रूम, 3 बेडरूम, वॉशरूम, बाथरूम, किचन और पीछे की ओर सर्वेंट क्वार्टर है। कोविंद का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रोटोकॉल और परंपरा के तहत उन्हें दिल्ली में बंगला मिला है। उनका परिवार अब वही रहेगा। पूर्व राष्ट्रपति ने डॉक्टर शरद कटियार और डॉक्टर श्रीति बाला को अपना घर बेचा है। डॉक्टर दंपति बिल्हौर में शीशा अस्पताल के मालिक हैं। डॉक्टर शरद GSVM मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। कल मंगलवार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। यह इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसका आंशिक असर भारत में भी देखने को मिलेगा, जबकि देवघर में कुल 22 मिनट सूर्य ग्रहण रहेगा। आमतौर पर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा का पर्व 26 अक्टूबर और भाई दूज 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में यह सूर्य ग्रहण शाम लगभग 4:29 से शुरू होकर शाम 6:09 पर खत्म होगा। वही देवघर में शाम 4:46 से 5:08 तक ग्रहण रहेगा। देवघर में कुल 22 मिनट सूर्य ग्रहण का असर दिखेगा। बता दें कि ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। इस दौरान अन्न का ग्रहण वर्जित रहता है। मलाइका अरोड़ा खान 49 साल की हो चुकी हैं और उनकी बर्थडे पार्टी की चर्चा इंटरनेट पर हो रही है। मलाइका के बर्थडे बैश में बॉलीवुड वाइब्स भी पहुंची। मलाइका अरोड़ा ने अपने 49वें जन्मदिन पर दोस्तों के लिए खास पार्टी रखी थी, जिसमें बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी पहुंचे थे। उनकी दोस्त करीना कपूर, करिश्मा कपूर समेत सैफ अली खान, सुजैन खान, मनीष मल्होत्रा, सीमा सजदेह, भावना पांडे, गुरु रंधावा और आकांक्षा रंजन कपूर भी मलाइका के बर्थडे में नजर आए। उनके बर्थडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें मलाइका अपने दोस्तों के साथ पोज कर रही हैं। एक तस्वीर में अर्जुन कपूर और मनीष मल्होत्रा मलाइका अरोड़ा के साथ नजर आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत पर मनोरंजन जगत के कई सितारों ने भी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। कार्तिक आर्यन से लेकर जावेद अख्तर तक सोशल मीडिया पर किसी ने वीडियो शेयर किया तो किसी ने पोस्ट लिखा और भारत की जबरदस्त जीत पर खुशी जाहिर की। इसी क्रम में अब बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली की आतिशी पारी और टीम इंडिया की जीत पर अपनी खुशी जाहिर की है। सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत से उनकी दिवाली की खुशी दुगनी हो गई है। उनके पोस्ट से जाहिर होता है कि वह विराट कोहली की जबरदस्त परफॉर्मेंस से भी बेहद खुश हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कोहली की तारीफ की और भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को 5 साल के कार्यकाल के लिए रविवार को रिकॉर्डन तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC का महासचिव चुना गया है और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। वह पार्टी संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें तीसरा कार्यकाल मिला है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वह जीवन पर्यंत चीन में सत्ता पर काबिज रहेंगे। 69 वर्षीय शी को केंद्रीय समिति ने रविवार सुबह महासचिव चुना। 5 साल में एक बार होने वाले महासम्मेलन में एक दिन पहले से इस समिति का गठन किया गया था। आधिकारिक जानकारी के अनुसार चिनफिंग को रविवार को आयोजित समिति के पहले पूर्ण सत्र में CPC की 20वीं केंद्रीय समिति का महासचिव चुना गया। चिनफिंग की अध्यक्षता वाले सत्र में CPC केंद्रीय समिति के 203 सदस्यों और 168 वैकल्पिक सदस्यों ने भाग लिया। चिनफिंग को सत्र में केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी नामित किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अरबी मदरसा में शुरू किया गया आलिम कोर्स। आलिम कोर्स की शुरुआत के कार्यक्रम में मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। केरल में उपराज्यपाल के इस्तीफे के आदेश को चुनौती। 9 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पहुंचे हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चलती बस में लगी आग, बारातियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। राज्यपाल RSS के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरल के CM का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर निशाना। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने रचा इतिहास, सत्ता में रिकॉर्ड तीसरी बार की वापसी। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।